हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, तो आपकी इसकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कक्षा 12 गणित अवकलन, जिससे लगभग पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो हम वीडियो ये बनाए, इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें जो मतलब अनसॉल्व में ज़्यादा आए हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखे गए हैं, वो प्रश्न हमने इसमें लिखे हैं। सारे प्रश्न नंबर से हैं। ठीक, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, इन प्रश्नों को समझना है। ये प्रश्न लगभग देखा गया है कि लगभग ये 5 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में, मतलब 5 नंबर का जो प्रश्न है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। मतलब ये क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आया तो आपके ज़्यादा इसके आसार हैं कि 5 नंबर में है, या इससे कम नंबर में भी आ सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। इसमें दिया है कि y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए कि d2y बटे dx2 बराबर माइनस का 49 है। हमको सिद्ध करना है कि जो द्वितीय कोटि का अवकलज है माइनस 49y के बराबर है। तो पहले इसका हम अवकलज करेंगे ऐसे ही। तो लिखेंगे हल, ध्यान से देखना है आपको। हल y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। अब हम लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 500 ऐसे हो जाएगा। और e की पावर 7x का करेंगे, लिखेंगे e की पावर 7x का करेंगे तो e की पावर अगर x हो तो उसका अवकलन करते हैं तो हमको e की पावर x मिलती है। ठीक, अब यहाँ पर है e की पावर 7x, यानी कि हम 7x का फिर से करेंगे, क्योंकि e की पावर x होता है तो e की पावर x हो जाता है, x का होता है 1, तो माने यही बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर है e की पावर 7x, यानी कि यहाँ से 7 आ जाएगा। जब 7x का करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। हमने ई की पावर माइनस 7x का किया तो यहाँ से हमको माइनस 7 फिर से मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक, अब इसका करेंगे दोबारा अवकलन। ठीक, d2y अपॉन dx2 इसका निकालेंगे, dx2 तो 500 ई की पावर 7x, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। इसमें जब 7x का करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा, यानी कि 7 और एक 7 और हो जाएगा। फिर यहाँ पर 600 ई की पावर माइनस का 7x, यहाँ पर माइनस का 7 है। अब यहाँ पर 600 नंबर है, केवल इसका करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ई की पावर माइनस 7x का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7, ये वाला 7 यहाँ का था तो यहाँ पर एक 7 और आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 सती 49, 49 आगे लिख लेंगे, गुड़े 500 ई की पावर 7x, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 7 सती 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो आगे लिख लिया, गुणे में क्या है 600 ई की पावर माइनस का 7x। यहाँ पर दोनों पदों में 49 है तो 49 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर माइनस का 7x। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, जो इतना पद ये लिखा है ये हमारा y के बराबर है, कि ये हमारा y के बराबर है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर 49 और इसकी जगह पर कर देंगे, अरे यहाँ 49 और y। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना था, माइनस। ये थोड़ा क्वेश्चन हमको लगता है गलत हो गया, आपके बुक में देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए बुक में क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए यहाँ पर दिया है d2y बटे dx2 इज इक्वल टू 49y। सेम प्रश्न है, हमने वहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर यानी कि प्लस होगा, प्लस का 49y, ये प्रूफ करना था। ठीक, आपकी बुक का सेम क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारा d2y बटे में dx2 होगा, यहाँ पर भी वही होगा d2y बटे dx2। यहाँ पर भी हमारा फाइनली आ जाएगा कि d2y यहाँ अलग अलग लिखे थे, d2y बटे में dx2 इज बराबर टू कितना है 49y के, ये हमको प्रूव करना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ये प्रश्न आपको थोड़ा भी समझ में आया तो अगला प्रश्न आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2, y बराबर a sin t का अवकलन ज्ञात कीजिए। और अवकलन का मतलब क्या होता है कि dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर
एक्स वाला पद अलग दिया है, वाई वाला पद अलग दिया है, यानी कि इससे हमारा जो निकलेगा dx, यहाँ पर निकलेगा dy। ठीक, तो पहले हम dx निकालेंगे, यानी कि पहला वाला पद लिखेंगे x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2। अब इसका अवकलन करेंगे काहे के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्यों करेंगे, क्योंकि जब यहाँ से करेंगे डी वाई का भी करेंगे तो डी वाई बटे डी टी आएगा, और dx में आएगा dx बटे dt। ठीक, तो dt से dt कट जाएगा, बचेगा dy बटे dx। ठीक, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dx बटे में dt, ए का ए ही रहेगा। अब cos t का क्या हो जाएगा, cos t का हो जाएगा sin t। ठीक, अब यहाँ पर है log tan t बाई 2। log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर x क्या है tan t बाई 2, तो यानी कि हो जाएगा 1/tan t बाई 2। अब tan t बाई 2 हो गया, अब हम करेंगे d dx tan t बाई 2 का, यानी कि tan t बाई 2 का हम फिर से अवकलन करेंगे। ठीक, अगले स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा sin t 1 प्लस tan t बाई 2। ठीक, तो tan t बाई 2 का क्या हो जाएगा, sec tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर x क्या है t बाई 2, यानी कि sec स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। अब हम t बाई 2 का फिर से करेंगे, क्योंकि हमने इतने का करना है, t बाई 2 का करेंगे तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा, 2 का ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a sin t। अब हम tan t को लिख सकते हैं 1/sin t बाई 2 बटे में cos t बाई 2। ठीक, गुणे में sec को ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर t बाई 2, cos स्क्वायर t बाई 2। तो यहाँ पर 1/2 था, 1/2 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर है cos स्क्वायर t बाई 2, यहाँ पर है cos t बाई 2, यानी कि cos t बाई 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा a sin t। ठीक, और एक, अब यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 सबसे आगे लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cos t बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2। चाहे हम लिखे साइन टी बाई 2, चाहे इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक, अपनी मर्जी से। तो हो जाएगा a sin t। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 2 sin एंड 2 cos, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉज a। क्या होता था sin 2a, यहाँ पर a क्या है t बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सबके बटे में है 2, तो यानी कि 2 जब बटे में होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a का मान हमारा है t बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/में साइन t बाई 2। ठीक, इस वाले फार्मूले की मदद से। ठीक, यहाँ से हमारा केवल साइन टी होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि साइन 2a, a का मान कितना है t बाई 2, तो ये कट जाएगा, केवल साइन टी होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया गलती से। ठीक, तो ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था dx बटे में dt, यहाँ पर भी dx बटे में dt। तो फिर dx बटे में dt क्या हो जाएगा हमारा a, इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर साइन टी हमको एलसीएम मिलेगा, साइन टी। जब साइन टी मिलेगा तो यहाँ पर एक है, यानी कि ऊपर फिर साइन टी का गुणा होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर एक। ठीक, इतना हो गया। अब dx बटे dt, ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। 1 प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉज स्क्वायर टी। ठीक, तो ये हो जाएगा a, चाहे a के अंदर गुणा करें तो हो जाएगा a कॉज स्क्वायर टी बटे में साइन टी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा dx बटे dt। अब हमको एक पद था दिया था y वाला, y वाले को भी हल कर लेंगे। क्या था ये देखते हैं, हमारा y वाला था y बराबर a साइन t, y बराबर a साइन t था हमारा, तो y बराबर a साइन t। ठीक,
लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें भी लिख देंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी टी, ये ऐसे ही हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, बस इसका हो गया। अब हम निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स, हमसे कहा था अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स बटे में डी टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम ये इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे कि ए कॉज स्क्वायर टी, नहीं ए कॉज टी ऊपर रहेगा, ए कॉज की ऊपर वाई वाला, ए कॉज टी बटे में ए कॉज स्क्वायर टी और उसके बटे में साइन टी। ठीक, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा साइन टी बटे में कॉज टी, यानी कि ये हो जाएगा टेन टी, टेन टी। तो हमको डी वाई बटे डी एक्स क्या निकला हमारा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक, 3 नंबर प्रश्न दिया है, वाई बराबर अंडर रूट 1 - x बटे 1 + x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। हमको इससे ये सिद्ध करना है। ठीक, तो हमको इसको उठाना, ये हमको लाकर दिखाना है। ठीक, तो इसको हम नोट कर लेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x बटे अंडर रूट 1 + x। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चाहे इसको हम बना ले समीकरण 1, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, ये हो जाएगा y² यहाँ पर हो जाएगा, और अंडर रूट का जब हम वर्ग करते हैं, जैसे अंडर रूट में x² है, अंडर रूट में कहा जाए इसका वर्ग कीजिए तो केवल x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो हमारा अंडर रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा 1 - x 1 + x। अब कहेंगे भैया ये तो हमारा फार्मूला बन गया जो हम लगाते आ रहे हैं, इसको बना लेंगे हम समीकरण 2। ठीक, चाहे समीकरण 2 बनाए चाहे ना बनाए, लिख देंगे समीकरण 2 में दोनों पक्षों का आकलन करने पर। तो आकलन करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, 2y और y का हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। अब इसमें लगा देंगे यू वी वाला फार्मूला, तो यानी कि जो नीचे है उसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, जो नीचे उसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, फिर जो नीचे उसको लेंगे रोग, फिर पहले वाले क्या करेंगे, यानी कि डी डी एक्स 1 - x करेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, ये फार्मूला है। ठीक, अब हमने इसको किया था, इसको रोका था, तो अब की बार हम इसको रोकेंगे, यानी कि 1 - x को रोकेंगे, डी ऑफ डी एक्स करेंगे किसका, 1 + x का। ठीक, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बटे डी एक्स, इसका तो आकलन करना नहीं, इसको ऐसे लिखे रहेंगे। अब एक का आकलन करेंगे हो जाएगा 0, और x का करेंगे तो हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 1 का करेंगे 0, x का करेंगे तो 1 बटे में 1 + x का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 2y डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से 1 + x, ये 1 + x, यहाँ पर हमको इंटू में क्या मिलेगा, माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। ठीक, यहाँ पर -x, यहाँ पर इंटू में 1 बटे में 1 + x²। अभी जब इसमें माइनस की गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का x, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 1 से गुणा होगी तो यही हो जाएगा, यानी कि 1 - का x बटे में 1 + x²। ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, जब अंदर इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस का। अब ये माइनस का x है, ये प्लस का x कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1 + x²। ठीक, तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर लिख दें 2y डी वाई बटे में डी एक्स, फिर यहाँ से
2y dy बटे में dx, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि dy बटे में dx, यहाँ पर है y, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हमको ये तो लाना नहीं था, हमको लाना था ये लाना था, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो ये कैसे आएगा? अगर हम इसकी गुणा इधर कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंची गुणा कर दें तो y इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में कर लेंगे डी वाई बटे डी एक्स, ये माइनस का 1 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में y से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको जो बनाना क्या है, हमको यहाँ पर यहाँ पर हमको चाहिए y बनाने के क्या करेंगे, पूरे समीकरण में y से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में 8 नंबर में इसलिए आते हैं, क्योंकि हमको जो प्रूव करना होता है जब तक हम वो नहीं ला पाएंगे तब तक हमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो पूरे समीकरण में y से गुणा करेंगे, इधर y से गुणा करेंगे तो y गुणे 0 यानी कि 0 हो जाएगा, इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में y के गुणा करने पर। अब इसमें जब y का गुणा करेंगे तो ये सीधा सा y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पद ये है एक ये है, डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा y, और 0 में y का गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर आया था, और वाई स्क्वायर का हमारा मान क्या था, वाई स्क्वायर को हमने समीकरण 2 माना था, इसका मान था 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो लिखेंगे समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक। लिख लेंगे समीकरण 2 से वाई स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे बाहर स्क्वायर लगा दे बात हुई, ठीक। फिर ये डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में एक बचे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस का वाई बराबर में 0। तो हमको ये भी नहीं चाहिए, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स प्लस का वाई बराबर में 0। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0। तो क्या हमको यही प्रूव करना था, देखेंगे तो हाँ यही हमको प्रूव करना था, सेम चीज़ हमने प्रूव कर ली। अब ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप यहाँ से आगे क्या सोचेंगे कि इसमें हम क्या कर दें कि हमारा याद है, तो आप मतलब 1-2 बार करेंगे तो आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए 5 नंबर में आता है, कभी कभी 8 नंबर में आता है, क्योंकि अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी, जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा बहुत ही मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके लिए मतलब पहले तो ये पूरे बुक से क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर मतलब जैसे अनसॉल्व में देखें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो लगा महत्वपूर्ण है वो आपके लिए लिखते हैं, पहले उसको अच्छा सा सोल्यूशन देख दें कि सरल कौन सा तरीका होगा, ठीक। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मदद हमारी वीडियो से हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो 5 नंबर या 3 नंबर में या 2 नंबर में आता ही है, ठीक। तो आप सब लोग जानते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। अब बहुत से टीचर बहुत सा तरीका मतलब बताते हैं, तो हमको जो सरल लगा, इतना सरल आपको हम बता सकते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले एक होता है इसमें x इज इक्वल टू ए पर हम लिमिट चेक करते हैं, ये होता है लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, अभी आप देख लीजिए, अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे, ठीक। फिर लिमिट ये बराबर इसके, अच्छा बराबर चाहे से लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ये होता है यहाँ पर केवल फंक्शन जिसके लिए वैल्यू चेक करते हैं, ठीक। तो इसमें हम LHL RHL और एफ फंक्शन तीनों रखते हैं, अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं सांतत्य है, लेकिन इसमें हमको सांतत्य नहीं याद करना है, इसमें याद करना है ए और बी के मान, करना वैसे ही लास्ट पर आपको इक्वेशन मिलेगी उसको आप हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5 यदि एक्स जो है वो छोटा है 2 से और बराबर है, या तो एक्स जो होगा एक्स का मान 2 से छोटा होगा या तो बराबर उसके होगा, ठीक।
और दूसरा क्या है ए एक्स प्लस बी, यदि दो जो जो x की वैल्यू है 2 और 10 के बीच में है। फिर है 21 यदि x जो है वो बड़ा है 10 से या उसके बराबर है। ठीक, तो लिमिट हमारी एक बार 2 पर ब्रेक होगी, एक बार होगी 10 पर। तो एक बार पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 10 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब ये हमने लिखा था तो आप नहीं समझ में, इसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू x से कम होगी, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें कह रहा है कि x का मान या तो कम होगा या तो बराबर होगा। तो कम के लिए माइनस होता है। अगर आपसे कहे कि x का मान या तो 1 से मतलब x का मान ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा, तब आप प्लस वाला फंक्शन लेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि या तो 2 और 10 के बीच में होगा, 2 और 10 के बीच x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे पहला फंक्शन। तो ये 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है ना, तो जब इसमें लिमिट रखेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, जब कम कम वाला ले लेंगे तो ये वाला लेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न को करते हैं तो आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या लेते हैं हम LHL और RHL और फंक्शन, LHL RHL और फंक्शन तीसरा होता है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम x बराबर a पर। अब a क्या है आपका, a कोई वैल्यू होती है, इस क्वेश्चन में क्या है 2, तो क्या होता है लिमिट f(x) आपका फंक्शन जिस पर आपको चेक करना हो, x टेंडिंग टू a माइनस, a क्या है, a का मान यहाँ पर है 2, यानी कि 2 माइनस यहाँ पर डंडा खींच लेंगे ऐसे ऐसे और एक ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट f(x), अब क्या है कि x टेंडिंग टू 2 प्लस, यानी कि x जो हो वो बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए इसमें। अब इसमें कह रहा है f(x) यानी कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर x जिसमें 2 के बराबर हो, तो बराबर किसमें है, तो इसमें यहाँ पर बराबर है। ठीक, तो यानी कि यहाँ से तुम सीधे इसके वैल्यू क्या फंक्शन में जाएंगे, तो फंक्शन के सामने क्या मिला 5 मिला, तो 5 लिख देंगे। इसमें कह रहा है कि 2 माइनस का मतलब है कि जिसमें x का मान 2 से कम हो, जिसमें x का मान 2 से कम हो, तो x का मान 2 से कम किसमें है, इसमें कह रहा है कि 2 से कम है तो उसके बराबर हो, तो कम तो कह रहा है, तो यानी कि इसकी जगह पर हम सीधे 5 लिख सकते हैं। अब 2 प्लस का मतलब क्या है कि 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो। ठीक, तो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारा है ax प्लस बी, तो लिखेंगे लिमिट f(x) यानी इसकी जगह पर ax प्लस बी, जहाँ पर x है, x टेंडिंग टू 2 माइनस प्लस है यहाँ पर भी 5, तो ये हो जाएगा 5 एक्स प्लस बी। जब तक हम जो ये दो वैल्यू है, जब तक इसमें पुट नहीं करेंगे तब तक हमारी इतनी चीज़ हटेगी नहीं, जब पुट कर दें तो हट जाएगी। तो ए एक्स की जगह पर हमको क्या पुट करना है 2, तो 2 प्लस बी, अरे बी सॉरी यहाँ पर बी होगा, बराबर में 5। तो यहाँ पर भी 5, जितने स्टेप इसमें लिखेंगे उतने स्टेप यहाँ पर 5 लिखेंगे, उधर भी 5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर में 5। तो लिखेंगे LHL प्लस RHL की तुलना करने पर, ये हमारा LHL, ये है RHL, दायां पक्ष और बायां पक्ष। लिखेंगे LHL और LHL बराबर RHL कर देंगे, RHL तो हमारा क्या हो जाएगा कि 5 बराबर 2a प्लस बी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी बराबर में 5, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, अब हमारा फंक्शन जो ब्रेक हो रहा था वो हो रहा था x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 के लिए चेक करेंगे, वहां से एक दूसरी इक्वेशन आएगी और दोनों को हल तो हम आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे x बराबर 10 पर हम फंक्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि LHL RHL और फंक्शन यहाँ पर होगा। राइटिंग मैनेज कीजिए, राइटिंग थोड़ी मैं कम अच्छी है। ठीक, तो ये होता है लिमिट f(x), अब होता है x a माइनस, तो माइनस यहाँ पर x का मान कितना है 10, 10 यहाँ पर माइनस का चिन्ह, फिर लिमिट f(x), ये हो जाएगा x 10 प्लस, अब फंक्शन में चले चलते हैं कि यहाँ पर है कि 10 से जो कम होगा उसके लिए फंक्शन, 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन और बराबर के लिए फंक्शन। अब इसमें कह रहा है कि 2 और 10 के बीच में, यानी कि आपको 10 नहीं लेना, 10 से बीच यानी कि 10 से कम, तो जहाँ पर हमको दिया है 10 माइनस, वहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे एक्स प्लस बी वाला। जहाँ पर दिया है 10 प्लस, वहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि एक्स का मान 10 से बड़ा है, यानी कि 10 से बड़ा 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, और बराबर है यानी कि 10 भी हो सकता है। तो जहाँ पर बड़ा वाला है उसके लिए 21 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ पर हमको
फंक्शन दिया है, यानी कि x बराबर 10 पर हम चेक कर रहे हैं तो बराबर, यानी कि तब भी हम 21 लेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 21, क्योंकि बराबर के लिए फंक्शन हमारा 21 है। लिमिट ax प्लस बी, ax प्लस बी एक्स टेंडिंग टू 10 माइनस, यहाँ पर कितना फंक्शन था हमारा 21। 21 कैसे आया आप लोग जानते हैं, क्योंकि x हमको 10 से बड़ी वैल्यू का आया था और 10 से बड़ी वैल्यू के सामने जो हमारा फंक्शन लिखा है वहाँ पर 21 लिखा है, तो हमने 21 लिख दिया। तो हम वैल्यू रख देंगे, तो 10 x की जगह पर 10 रखेंगे और ये 21 और ये 21, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, यहाँ से 21। तो फिर से करेंगे LHL बराबर RHL, चाहे लिख दें तुलना करने पर जो आपको अच्छा लगे, LHL बराबर RHL लिखेंगे, तो 10a प्लस बी बराबर 21 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे, उसको हमने समीकरण 1 बनाया था। इन दोनों को हल कर लेंगे। हमको कहा था कि a और b के किन मानों के लिए, हमको a और b के मान ज्ञात करने थे, तो हमको a और b के मान मिल जाएंगे जब इसको हम हल करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपकी क्या है, यह है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दूसरी क्या है 10a प्लस का b बराबर में 21, तो इसको तो हम कर ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, तो आप जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस, चाहे ये लिखे चाहे ना लिखे, 10th लेवल पर होता है, मान लीजिए हमने लिख लिया आपको बताने के लिए। तो ये प्लस का, ये माइनस का, आप जो हमने चिन्ह नए चिन्ह लगाए हैं उसकी वैल्यू होगी, जो पहले के वो हट जाएंगे, उससे मतलब नहीं हमारा, ये कट जाएगा। तो 2 में से माइनस का 10, ये लिखा है 2a माइनस का 10a, तो क्या आपका बचेगा माइनस का 8a, माइनस का 8a। और यहाँ पर जब 5 से माइनस का 21 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 16, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस से माइनस का आंसर 8 दूनी 16, यानी कि ए का मान आपका आ गया 2। अब ए का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, आप बी का मान फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारी है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो a का मान हमारा है 2, b का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो b 5, ये 4, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि b का मान आपका आ जाएगा 1। तो हमसे कहना था कि a और b के किन मानों के लिए, यानी कि a का मान 2 और b का मान 5 हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न भी उसी सेम तरीके से है, यहाँ पर है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यानी कि मॉड एक्स प्लस का 3, यदि एक्स की वैल्यू जो हो वो माइनस के 3 से कम हो, एक्स की वैल्यू जो हो वो माइनस के 3 से कम हो या उसके बराबर हो। फिर दिया है माइनस का 2x, माइनस का 2x के लिए है कि जो x का मान है वो माइनस के 3 से प्लस के 3 के बीच में रहना चाहिए। फिर एक फंक्शन है 6x प्लस 2, इसमें कह रहा है कि x का मान 3 से अधिक है या उसके बराबर हो सकता है। तो इसमें आप क्या समझें कि एक तो हमारी लिमिट 2 बार ब्रेक हो रही, एक बार -3 पर, एक बार +3 पर। ठीक, तो सब एक बार हम चेक करेंगे क्या होता था कि x बराबर a पर हम चेक करते थे, एक फार्मूला टाइप का है कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू a माइनस लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू a प्लस, यहाँ पर होता था फंक्शन, ये हमारा होता है LHL RHL और ये फंक्शन। अगर तीनों बराबर आते तो हम कहते थे कि हमारा फलन जो है वो शांतत्य है। ठीक, तो सबसे पहले चेक करेंगे x इज इक्वल टू -3 पर, -3 पर, तो हो जाएगा LHL RHL, बराबर नहीं लिखेंगे, ऐसे चिन्ह लगा लेंगे, बराबर तुमको प्रूव करना है कि बराबर है या नहीं। ये हो जाएगा फंक्शन। तो इसमें कह रहा है कि क्या होता है कि लिमिट पर लिख लेंगे, लिमिट एक्स बराबर -3 पर, यानी कि जहाँ पर एक्स ए होता है, फार्मूला है आपका, जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको माइनस का 3 रखना है। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस, एक माइनस आपको -3 वाला है, एक माइनस आपका फार्मूले का है। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस
और यहाँ पर अब देखिए, अब कह रहा है कि जो -3 से कम वाली वैल्यू हो उसके लिए फंक्शन इसमें लिखेंगे, जो -3 से जिसमें कह रहा है कि -3 से अधिक वैल्यू लो उसमें ये वाला फंक्शन होगा। तो इसमें कह रहा है कि जो x का मान है ये -3 से कम होना चाहिए, यानी कि जो ये वाला फंक्शन होगा इसमें आएगा। तो लिखेंगे लिमिट एफ एक्स की जगह पर मॉडुलस यानी कि मॉड x प्लस में 3, ठीक, और x टेंडिंग टू -3। जब तक हम ये वैल्यू इसमें पुट नहीं कर देते तब तक हम ये नहीं हटाएंगे, ठीक। तो -3x की जगह पर मॉड, और आप जानते हैं कि मॉड कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होता, यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा 3 और 3 ये हो जाएगा 6। चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3 से ज़्यादा वैल्यू -3 से ज़्यादा वाली वैल्यू, तो -3 से प्लस के 3 यानी कि -3 से ज़्यादा वाली वैल्यू इसमें है। तो लिमिट इसके लिए फंक्शन की जगह इसके सामने फंक्शन हमारा क्या लिखा है, माइनस का 2x, तो इसके सामने लिख देंगे 2x, x टेंडिंग टू -3 प्लस, ठीक। अब वैल्यू रख देंगे -2, यहाँ पर हो जाएगा -3, तो 2 3 या 6, माइनस माइनस प्लस। अब फंक्शन हमारा कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि जिसमें ये वाला, ठीक, कि बराबर किसमें है, बराबर है मॉड x प्लस वाले मॉड x प्लस 3 में। अब x का मान क्या है, -3 मॉड में +3, जब मॉड में वैल्यू होगी तो प्लस देगा, 3 + 3 6। तो आपने क्या देखा कि तीनों LHL RHL हमने और फंक्शन को तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि फलन x बराबर -3 पर सांतत्य है। फंक्शन तीनों बराबर है, ये दिखा देंगे, लिख देंगे फलन x बराबर -3 पर सतत है। हमने कहा था कि सांतता की जांच कीजिए, तो अभी हमारी लिमिट 2 बार ब्रेक हो रही थी, एक बार होगी x बराबर +3 पर, तो लिखेंगे x बराबर +3 पर, x बराबर 3 पर या +3 पर वही बात है। इसके लिए LHL LHL और RHL और फंक्शन क्या होता है कि लिमिट f टेंडिंग टू x, अब x का मान इसमें है क्या 3, यानी कि x बराबर 3 पर देखेंगे, 3 माइनस यहाँ पर लिमिट fx 3 प्लस यहाँ पर, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि 3 से कम वैल्यू और 3 से ज़्यादा वैल्यू, तो 3 से कम वैल्यू के चलते हैं। ये इसमें क्या है, -3 से 3 के बीच में, यानी कि 3 से कम वाली वैल्यू के लिए फंक्शन ये लेंगे, और इसमें कह रहा है कि x का मान 3 से ज़्यादा है, उसके बराबर है, तो बराबर के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट f, इसके लिए फंक्शन हमको क्या था, -2x x टेंडिंग टू 3 माइनस, यहाँ पर लिमिट f, ये क्या हमारा फंक्शन था 6x प्लस में 2, ये x टेंडिंग टू, आप अपने क्वेश्चन देखिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ पर था 6x प्लस 2, हम देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर, तो x की जगह पर 3 रख देंगे, तो 6 3 2, 6 3 18 प्लस 2 यानी कि 20, यहाँ पे -3 इसमें पुट कर देंगे, तो -2 गुणे 3 यानी कि -6 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जैसे पुट करेंगे 3, तो 6 गुणे में 3 प्लस का 2, 6 3 18 प्लस 20 20, तो हमारा LHL RHL बराबर तो आ नहीं रहा, ठीक, नहीं लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, चाहे यहाँ पर भी छोड़ दें नॉट इक्वल टू यानी कि ये चिन्ह, चाहे लिख दें कि बराबर है फंक्शन, यानी कि RHL और फंक्शन बराबर है लेकिन LHL RHL बराबर नहीं है, तो x बराबर 3 पर जो हमारा फलन होगा वो सतत नहीं होगा, लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, हमको यही दिखाना था। तो ये हमारा प्रश्न होगा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न है कि हमारा 2√cot(x)² का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन का मतलब होता है कि dy/dx ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे, पहले लिख लेंगे y बराबर, y और मान लेते हैं, माना यहाँ पर लिख देंगे कि हमको क्वेश्चन में y तो दिया नहीं था, लिख देंगे माना y बराबर 2cot(x²), ठीक, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर